इस आईपीएल में फ्लैट पिचेस पर आरसीबी जैसी टीम डेथ में 10 की इकॉनमी से मार खा रही है। वहीं दो अनकैप्ड इंडियन बॉलर्स के साथ एसआरएच की इकॉनमी केवल 8.9 की है। यही चीज इस हाई स्कोरिंग आईपीएल में उनको सबसे खतरनाक बनाती है। ऐसे में उनका पिछले 5 मैच जीतना कोई तुक्का नहीं बल्कि एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी का नतीजा है। बुमराह और बोल्ट के बावजूद जब मुंबई ने 244 चेज करवाए तो इससे एक ऐसा मैसेज दिया है एसआरएच ने कि अब बाकी टीमों का टारगेट पावर प्ले में ट्रेविस हेड से बचना ही बाकी रह गया है। आखिर इतने दिन तक ट्रेविस हेड की फॉर्म को कौन सी जंग लगी हुई थी जो बुमराह ने आते ही रिपेयर कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। जब आईपीएल 2026 की सभी टीम्स का एनालिसिस हो रहा था तो सबकी नजरें एमआई, आरसीबी, पीबीकेएस जैसे स्टार खिलाड़ियों से सजी हुई टीम्स पर थी। बैटिंग पावर हाउस होने के बावजूद जिस टीम पर ओवररेटेड का टैग लगा वो थी ऑरेंज स्टॉर्म सनराइजर्स हैदराबाद। शुरुआती मैचों में पैट कमिंस भी मौजूद नहीं थे तो ऐसे में तो जाहिर था कि सभी को एसआरएच बॉलिंग के लिहाज से कमजोर लग रही थी। बैटिंग में भी अभिषेक शर्मा की फॉर्म, हेड की फॉर्म खराब चल रही थी। सभी एक सुर में गा रहे थे कि केवल ईशान किशन और क्लासन के दम पर हैदराबाद कितना ही कर जाएगी। तो भाई हैदराबाद इतना कुछ कर गई है कि पिछले 5 मैच जीतकर वो 8वें से सीधे तीसरे में आ गई है। उनको उनका एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन मिल चुका है। सवाल ये नहीं कि वो कहां जाकर के रुकने वाले हैं, सवाल तो ये होना चाहिए कि 4 में से 3 हार कर ये अचानक ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि अगले 5 के 5 मैच जीत गए एसआरएच। तो भाई ये कोई चमत्कार नहीं है, बस कुछ ट्विक्स करने थे उनको जिन्होंने कमिंस के आने से पहले किए और जीतना शुरू हो गए। तो चलिए फिर हैदराबाद के इस जादू को डिकोड करते हैं। अभी तो सबको पता है कि आईपीएल 2026 की शुरुआत में हैदराबाद का हाल ये था कि 250 बनाओ और 260 खाओ। बेंगलुरु, लखनऊ और पंजाब ने उनको ऐसा धोया कि लगा कि ऑरेंज आर्मी का सिस्टम फिर से क्रैश हो गया है। लखनऊ की सीजन की अभी तक की अचीवमेंट ही यही है कि उन्होंने एसआरएच को हराया, लेकिन उसके बाद एसआरएच लगातार 5 जीत चुकी है और एलएसजी लगातार 5 हार चुकी है। लेकिन 13 अप्रैल 2026 को वो हुआ जिसने पूरे आईपीएल का भूगोल बदल दिया। इस दिन हैदराबाद की बॉलिंग का काया पलट उन 2 लड़कों ने किया जिन्हें कोई पहचानता तक नहीं था। 30 लाख के बेस प्राइस वाले प्रफुल्ल हिंगे ने राजस्थान के खिलाफ वो कर दिखाया जो 19 साल में कोई नहीं कर पाया। उन्होंने अपने पहले मैच के पहले ही ओवर में 3 विकेट लिए। वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरैल और प्रेटोरियस को डेक पर समेट कर हिंगे ने साबित कर दिया कि मैनिफेस्टेशन में कितनी ताकत है। उसने 1 साल पहले लिख करके रखा था कि वो डेब्यू पर 5 विकेट लेंगे और अपनी मेहनत से सच करके भी दिखाया। दूसरा लड़का है गोपालगंज का रबाड़ा साकिब हुसैन। साकिब ने 24 पर 4 का खतरनाक स्पेल डालकर राजस्थान की कमर तोड़ दी। उसके बाद शुरू हुआ एसआरएच के लगातार जीतने का सफर अभी तक बदस्तूर जारी है। एक जो और बड़ी चीज हुई है वो थी कमिंस की वापसी। 2 यंग लड़कों के बावजूद एसआरएच को एक विनिंग माइंडसेट वाले बॉलर की जरूरत थी जो कमिंस ने पूरी कर दी। कमिंस की वापसी ने वो पैराडाइम शिफ्ट लाया जिसकी टीम को जरूरत थी। उससे एक बड़ा फायदा एसआरएच को ये हुआ कि कप्तानी का बोझ उतरते ही ईशान बिंदास हो गए। विकेट कीपिंग और ओपनिंग में उनकी 31 गेंदों में 74 रन वाली पारी एक स्टेटमेंट थी कि मेरा बेस्ट अभी आना बाकी है। 2026 के उस हाई स्कोरिंग लीग में जहां 200 प्लस रन आम बात हो गई, वहां कमिंस ने 8 की इकॉनमी रखी। उनकी हार्ड लेंथ वाली बॉलिंग और वर्ल्ड कप जीतने वाला ऑरा, इसी ने हैदराबाद को एक यूनिट बनाया है। इसके साथ साथ ईशान मलिंगा भी टीम की बागडोर संभाले हुए। कमिंस और ईशान मलिंगा की जोड़ी ने हार्ड लेंथ को अपना हथियार बनाया है। ऊपर से मलिंगा के पास जो सटीक यॉर्कर है उसी की बदौलत तो एसआरएच से हाईएस्ट विकेट टेकर है। कमिंस और मलिंगा का ये कंट्रोल ही हिंगे और साकिब जैसे बॉलर्स को पावर प्ले में खुली छूट देता है, जिस एसआरएच को उसकी वीक गेंदबाजी के कारण ट्रोल किया जा रहा था। आज वो फाइनल ओवर्स में सबसे किफायती गेंदें डाल रहे हैं। इस आईपीएल में आखिरी ओवर्स में सपाट पिचों पर 5 ओवर में 60 पड़ना आम बात है, लेकिन एसआरएच की इकॉनमी 9 से भी कम की रही है। इसका एक बड़ा क्रेडिट जाता है नीतीश कुमार रेड्डी के मेकओवर को। रेड्डी अब सिर्फ एक वो वाले ऑलराउंडर नहीं है जो 125 की रफ्तार से इक्का दुक्का ओवर भी डालते थे, बल्कि वो 135 प्लस वाले प्रॉपर पेसर बन चुके हैं। अब वो नंबर 5 पर इम्पैक्टफुल रन भी बना रहे हैं और बीच के ओवर्स में डिसिप्लिन वाली बॉलिंग भी कर रहे हैं। वो इस टीम की असली धड़कन है क्योंकि उनके मिडिल ओवर्स की वजह से कमिंस और मलिंगा को एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाता है और वो डेथ ओवर्स में एलएसजी की तरह कंफ्यूज नहीं होते कि किसको आखिरी ओवर देना है। अब इन सब के बीच अगर शिवांग कुमार की बात नहीं की जाए तो ये उनके साथ अन्याय ही होगा। 23 साल के चाइनामैन शिवांग कुमार ने अपनी कलाई के जादू से सबको हैरान कर दिया है। मध्य प्रदेश का ये लड़का जब टर्न और बाउंस कराता है तो सीएसके जैसी दिग्गज टीमें भी बगलें झांकने लगती। हर्ष दुबे के साथ मिलकर इन्होंने मिडिल ओवर्स में रनों का ओवरफ्लो ही बंद करके रखा है। ये तो गेंदबाजी की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं बैटिंग की, जो एसआरएच की असली पहचान है।
हो ये रखा था कि अभी तक हेड और अभिषेक एक साथ एक्सप्लोजिव नहीं खेल पा रहे थे, खास करके हेड की फॉर्म नजर नहीं आ रही थी। उसके बावजूद एसआरएच जब चेज करने उतरी, उनका पावर प्ले हर बार शानदार रहा। आरआर के खिलाफ 229 के चेज में हैदराबाद के ओपनर्स ने पावर प्ले में 89 पर 1 ठोक कर सवाई मानसिंह स्टेडियम में सन्नाटा पसरा दिया। पर मुंबई इंडियंस के 244 के चेज में बुमराह बोल्ट के सामने इस बार ट्रेविस हेड के पावर प्ले में 92 पर 0 टांग दिया। अभी तक आउट ऑफ फॉर्म चल रहे ट्रेविस हेड ने यहाँ 253.33 की स्ट्राइक रेट से 76 रन कोड दिए थे, वो भी एमआई के सामने। इन दोनों ने एक चीज का तोड़ निकाल लिया है, वो ये कि अगर टीम हेड को फंसाने के लिए स्पिन लाती है तो स्ट्राइक अभिषेक को दे देते हैं, जिसे हेड खुद दुनिया का बेस्ट स्पिन हिटर मानते हैं। इन दोनों ने मिलकर पावर प्ले की परिभाषा ही बदल दी है। बदल तो वैसे 2024 में ही दी थी। ओपनर तो आग लगाते हैं, पर उस आग में घी डालते हैं हेनरिक क्लासन। नंबर 4 पर फिक्स होकर उन्होंने टीम को वो स्ट्रक्चर दिया है जिसकी कमी पहले खल रही थी। मुंबई के खिलाफ 244 के चेज में जब टीम थोड़ी लड़खड़ाई तो क्लासन ने 30 गेंदों में 65 रन ठोक कर मुंबई के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी थी। अभी नीचे से अनिकेत वर्मा, सलील अरोड़ा और एनकेआर ने भी अच्छे से मोर्चा संभाला हुआ है। ऑरेंज कैप की रेस में अभिषेक तो आगे हैं ही, ये नीचे नंबर 4 पर आकर भी क्लासन उस रेस में बने हुए हैं। पिछले साल एसआरएच की नाकामयाबी के बाद उनको इस साल नया रोल दिया गया था कि आपको मैच लगातार चलाना है, इसलिए शुरुआती मैचों की उनकी स्ट्राइक रेट 140s में था। लेकिन जब से ओपनर्स ने धागे खोलने शुरू किए हैं तब से क्लासन को फ्री हैंड मिल चुका है और यही चीज एसआरएच का टॉप 5 सबसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो अगर कोई पूछे कि भाई पिछले 5 मैचों में ऐसा क्या हुआ कि हैदराबाद अजय बन गई, तो उसको ये जवाब देना बनता है। पहला पावर प्ले में ओजी गैंगस्टर ट्रेविस हेड की वापसी, दूसरा है मिडिल ओवर में टाइट गेंदबाजी जहां बाकी टीमें रनों का सैलाब बहने देती हैं। वहां ईशान मलिंगा, शिवांग कुमार और नीतीश रेड्डी ने स्कोरिंग रेट पर लगाम लगा दी है। चौथा है यंग पेसर्स को बैक करना। जब मुंबई जैसी बड़ी टीमें अच्छे गेंदबाजों के लिए तरस रही हैं, वहीं हैदराबाद ने प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन जैसे छिपे हुए हीरो निकाल लिए हैं, वो भी इन फॉर्म आरआर के खिलाफ। पांचवा है एक स्ट्रॉन्ग सेंसिबली एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर। तो आईपीएल 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है और पॉइंट्स टेबल की हालत देख लीजिए। हैदराबाद 12 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है और उनका नेट रन रेट प्लस 0.832 उन्हें और भी खतरनाक बना रही है। एसआरएच ने पिछले 5 मैचों में जो गदर मचाया है उससे पॉइंट्स टेबल की पूरी रूह हिला दी है। इनका प्लस 0.832 का रन रेट एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो पावर प्ले की रेस में इन्हें दूसरों से मीलों आगे रखता है। हैदराबाद को क्वालिफिकेशन का ठप्पा लगाने के लिए सिर्फ 2 और जीत चाहिए। अगर ये टीम अपने अगले मैचों में कम से कम कोलकाता और सीएसके जैसी टीमों को रगड़ देती है तो 16 अंकों के साथ ये न सिर्फ क्वालिफाई करेंगे बल्कि टॉप 2 में फिनिश करने के प्रबल दावेदार बन जाएंगे। अब जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने बुमराह जैसे ब्रह्मास्त्र को वानखेड़े में खिलौना बना दिया, उसने बाकी कप्तानों की रातों की नींद उड़ा दी है। उनके इस फॉर्म से मुंबई और लखनऊ जैसी टीमें तो लगभग रेस से बाहर हो चुकी हैं। अब लड़ाई सिर्फ बात की है कि क्या कोई ऐसा बॉलर पैदा होगा जिस ऑरेंज ग्रहण को रोक सके। अगर नहीं तो भाई लिख करके ले लीजिए, 24 मई को चेन्नई के चेपॉक में कहीं पैट कमिंस न दिख जाए। ये टीम अब हारने के लिए नहीं बल्कि सामने वाले का वजूद मिटाने के लिए खेल रही है। तो क्या कोई ऐसे तूफान को थाम पाएगा या फिर 2016 वाला इतिहास फिर से दोहराया जाएगा? इतना कमेंट कीजिए कि कमेंट बॉक्स धुआं धुआं हो जाए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को रिकमेंड जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।